रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार है, बच्चों को और बड़ों को ज़रूर पसंद आने वाली है। दावतों में बनाएं या घर में बनाएं रेगुलर, तो बच्चों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर कैंडी बिस्किट्स लिए हैं 3 पैकेट। तो ये इतने छोटे बिस्किट होते हैं, लेकिन यहाँ 3 पैकेट जाएंगे। तो ये आम बाज़ार में आराम से अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और कोई और बिस्किट नहीं लिएगा, यही जाएंगे इसमें। और इसको करेंगे हम चॉपर में अच्छी तरह से ग्राइंड। तो इसका बन गया है पाउडर। इसके बाद फिर इसमें जाएगा बटर। तो हमने यहाँ पर 1/4 कप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। इसको कर देंगे मेल्ट। ये देखिए मेल्ट हो गया है। अब मेल्ट करने के बाद हमने चूरा किए हुए बिस्किट्स में इसको डाल देना है। अब अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छा सा भुरभुरा हो जाए। फिर आपने ये फर्स्ट लेयर है, तो इसमें आपने अच्छी तरह से इसको दबा दबा के इसको सेट कर लेना है। और जिसमें आपने डिश आउट करना है उसी में डाल लें और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। और फ्रीज़र में हमने 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद फिर हमने 1 गिलास लिया दूध। फिर इसमें जाएगा इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून इसमें चीनी जाएगी, घर की रेगुलर चीनी है। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स और एक बॉयल आने तक इसको कुक करेंगे। ये हो गया रेडी, इसको करते हैं साइड में। फिर एक बॉल में हमने व्हिपिंग क्रीम ली 400 ml। इसमें डाला हमने कोकोआ पाउडर 1.5 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी जाएगी, नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में पीस लें। पाउडर फॉर्म में चीनी जाएगी 3 टेबल स्पून। फिर आगे जाके चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप हैंड मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मशीन की मदद ले रही हूँ। इसको बहुत नहीं फेंटना है, बस सब चीज़ें मिक्स हो जाएं इतना फेंटना है। चीनी चेक करी, थोड़ी सी कम लगी, 1 टेबल स्पून चीनी अगेन डाली। फिर इसको हैंड मिक्स से हमने अच्छी तरह फेंट लिया। बस देखें आप, इतना ही गाढ़ा चाहिए, बहुत जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है उस तरह नहीं चाहिए। उसके बाद कॉफ़ी वाला मिक्सचर में हमने पापे को डिप करा। ये सेकंड इसकी लेयर हो जाएगी। पहली लेयर बिस्किट्स की थी, उसको हमने फ्रीज़र से निकाल लिया, 10 मिनट गुजर चुके थे। फिर हमने पापों की लेयर दी। कॉफ़ी वाले मिक्सचर में पापों को डीप करना है, बिस्किट्स के ऊपर हमने लगाते चले जाना है। पापे उतने ही यूज़ होंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। मैंने कोई यहाँ पापों का हिसाब नहीं बताया। अगर आपकी डिश बड़ी है तो आप 3 लेयर भी दे सकते हैं। मैंने 2 डिशों में बनाया था, आपको शो जो है वो अभी एक ही डिश करिए। तो पापा को करेंगे कॉफ़ी वाले मिक्सचर में डिप। उसके बाद फिर हमने व्हिपिंग क्रीम वाली लेयर देनी है। फर्स्ट लेयर बिस्किट्स की थी, जिसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। फिर पापों की लेयर दी, कॉफ़ी के मिक्सचर में डिप करके पापे रखे। फिर हमने व्हिपिंग क्रीम की लेयर दी। फिर अगेन सेम हमने पापों की लेयर देनी है, तो अगेन हमने कॉफ़ी में डिप करा और उसको क्रीम के ऊपर रख दिया। फिर हमने अगेन इस पर व्हिपिंग क्रीम ही डाली है। उसके बाद यहाँ पर व्हिप क्रीम को अच्छी तरह से फैला देंगे, हर कोने पे भी और साइडों में भी। अच्छी तरह से जब ये सेट हो जाएगा, इसके ऊपर फिर हमने दोबारा बिस्किट्स का अमेज़ा जो रेडी किया था बटर के साथ, वो हमने इसकी फर्स्ट लेयर दी थी, फिर हमने इसकी लास्ट लेयर दी। उसके बाद सबसे आखिर में टॉप पर जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम की लेयर जाएगी। ये जो आपको जो बार मिलता है, उसको हमने इस तरह से हाफ इंच जितना काट के हमने इसकी लेयर इस तरह देनी है, सबसे आखिरी लेयर आइसक्रीम की। इस तरह से सारी लेयर को हमने चॉकलेट के पीसेस को इस तरह कट करने के बाद हर एक को इक्वली लगाते चले जाना है।
अगर आप चाहें तो इसको आप इसी तरह से डीप फ्रीज़ कर दें। हाँ, फ्रीज़र में जाएगी ये भी, सॉरी, फ्रीज़र में ही जाएगी, तो उसके बाद इसी तरह से रहेगी। और वरना अगर आप चाहें तो इसको 2 वे में आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो वरना आप इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लें इस तरह, और फिर आपने ऊपर से इस पे क्लिंग प्लास्टिक लगा के इसको डीप फ्रीज़र कर देना है। तो 16 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए इसको आप फ्रीज़र में रख दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।